अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? मैं भी ठीक, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा नसर साहब, आपके लिए एक कमेंट है जिसमें आपके लिए एक सवाल है। मोहतरमा ये कह रही हैं कि उन्होंने किसी आलिमा से सुना था कि उम्मत मोहम्मद के पास सिर्फ़ 1500 साल है और उसके बाद क़यामत आ जाएगी। तो वो आपसे पूछना चाहती हैं क्या ये बात सच है? क्या 1500 साल के बाद क़यामत आएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सलाम पेश करता हूँ मोहतरमा को, जो मेरी बहन है, जिन्होंने ये कमेंट भेजा। मैं जस्ट उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये अकीदा बिल्कुल गलत है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल नहीं जानते कि उनके दुनिया से मर कर चले जाने के बाद क्या-क्या होगा, कितनी सदियाँ आएँगी, क्या होगा, क्या नहीं होगा। बिल्कुल वो ये इल्म अल्लाह सुब्हान ने उनको नहीं दिया। अल्लाह सुब्हान का ऐसा इल्म है जो वो अपने पास रखता है। नबियों को उसने तौहीद का प्रचार का इल्म दिया, कुछ मोज़िज़ात दिए नबियों को कि लोग उनको माने कि वाक़ई अल्लाह की सुब्हान की तरफ से पैगम्बर हैं। इससे पहले जितने भी पैगम्बर आए उनमें से कुछ को मोज़िज़ात दिए गए, कुछ को नहीं दिए गए। इसलिए हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तौहीद पर गामज़न रहे और तौहीद का प्रचार लेकर आए। इसके अलावा वो कुछ भी नहीं जानते थे। अभी ये कह देना कि जी वो उन्होंने कहा जी कि वो 1500 मुझे दिए गए हैं, कहीं नहीं कहा गया। कुरान 30 पारे जो अल्लाह सुब्हान की तरफ से आया, अल्लाह सुब्हान ने जो कलाम किया, उसमें कहीं ये नहीं लिखा। बिल्कुल ये मनगढ़ंत और बेबुनियाद अहादीस की सूरत में, जो कि झूठी और वाहियात तरीन हदीसें हैं, जो ऐड करके जिनके ज़रिए ये इल्म फैलाए गए। ये बिल्कुल नाक़िस इल्म है, ये हकीकत पर मबनी नहीं है। हकीकत पर मबनी जो उलूम है, जो इल्म है, वो कुरान है, कुरान मजीद है, जो उसने अपने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए, आखिरी नबी के ज़रिए हमें आखिरी किताब को दिया और हम मुसलमान उसके पैरोकार हैं। इसके सबूत के तौर पर मैं आपको एक कुरान की आयत सुनाता हूँ, सूरह अल-अराफ की आयत है। वो कह रही है यसअलूनका अनिस्साअति अय्याना मुर्साहा कुल इन्नमा इल्मुहा इंदा रब्बी। ए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये लोग आपसे सवाल करते हैं कि क़यामत का वक़ूअ कब होगा। आप कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह सुब्हान के पास है। ला युजल्लिहा लिवक्तिहा इल्ला हु, उसके वक़्त को सिवाय अल्लाह सुब्हान के किसी और पर दार ना किया जाएगा। ला तातिकुम इल्ला बग़तातन, इसलिए वो तुम पर अचानक आ पड़ेगी। ये है कुरान का हुक्म। अभी आप देख लें, गौर से इसको सुन लें, ये आयत क्या कह रही है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। कुरान पाक की ये तारीफ है कि कुरान पाक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब पर उतारा गया और उनकी ज़बान मुबारक से ये अल्फाज अदा किए गए, जिसको कुरान जमा किया, जो कुरान पढ़ा। ये इतने बहुत बड़े अल्फाज है। एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद लिखवा रहे हैं, जो हमारे पास महफूज है और लिखी हुई बात है। वो ये कह रही है कि आप कह दीजिए कि इसका इल्म सिर्फ मेरे अल्लाह के पास। जब अल्लाह ने उसे कहलवा दिया, तो फिर कैसे वो कहेगा कि मेरे पास 1500 सब्जियां होंगी, या मेरे पास 1 या 2 दिन है, या आधा दिन है, या 1500 साल है। ये उन्होंने नहीं कहा। ये बिल्कुल मनगढ़ंत और बेबुनियाद है। इसका दीन इस्लाम से, इस अकीदे का कोई तल्लुक नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं जानते थे कि उनके बाद क्या-क्या होगा। ये अल्लाह सुब्हान का इल्म है। ये अल्लाह सुब्हान की, वो कहते हैं ना, स्वाब-दीदी ताकत होती है। एक जज को, एक अफसर को इख्तियारात दे दिए जाते हैं, तुम्हारे भीतर इख्तियार। ये सारे इख्तियारात अल्लाह सुब्हान के पास हैं। क़यामत कब आएगी और कब नहीं आएगी। रूह अरज़ पर कोई इंसान नहीं कह सकता कि क़यामत कब आएगी और कब नहीं है। हम नहीं जानते। ये इल्म सिर्फ अल्लाह सुब्हान के पास है। मेरे ख्याल में मेरी मोहतरमा बहन, आपकी इससे तशफ़ी हो गई होगी। मैं फिर भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपको सलाम पेश करता हूँ।